सदियों से हमारा भारत देश एक ऋषि मुनियों का देश रहा है, जहां ऐसे ऐसे संतों ने जन्म लिया जिन्होंने कभी रामायण जैसे महाकाव्य लिख डाला, तो कभी गीता जैसे पवित्र धर्म ग्रंथ। लेकिन आज के इस मॉडर्न युग में ऐसे ऐसे ढोंगी बाबा भी हैं जो खुद को एक बहुत बड़े संत होने का दिखावा करते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे उसका कुछ और ही मकसद होता है। नमस्कार साथियों, मैं हूँ कृष्णनंदन चर्चिल और आज बात बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जासूसी सच्चाई पर। बस 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 छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। बेटा बागेश्वर वाले हैं, कच्ची गोली नहीं खेलते हैं, न कटा पढ़, ये तेरा इतिहास। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो। साथियों, आज के समय में हर जाति धर्म में ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि हम भगवान से भी बात कर सकते हैं। उनका कहना है कि हम एक लंगड़े आदमी को भी चला सकते हैं, वो पानी को भी पेट्रोल में बदल सकता है, भूतों से भी बात कर सकता है, आपकी आने वाले भविष्य के बारे में भी बता सकता है। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि हम अपनी जादुई शक्ति से हवा में से सोने की चैन को भी ला सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग आज भी हमारे हिंदुस्तान में मौजूद है और इन्हीं सबों में से एक है बागेश्वर धाम वाले बाबा, या फिर यूं कहे तो पर्ची वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित गाढ़ागंज गांव के रहने वाले हैं, जिनको आज पूरे हिंदुस्तान में बागेश्वर वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। और ये बागेश्वर वाले बाबा कहते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी, जैसे कि उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका घर, उसका मोबाइल नंबर, उसका उम्र, एवरीथिंग सब कुछ बता सकते हैं, एक पर्ची पर लिख सकते हैं, उस व्यक्ति से बिना पूछे हुए जिसके बारे में हम समस्याओं को लिख रहे हैं, और उसके बीमारियों को ठीक करने का उपाय भी बता सकते हैं। जिसकी वजह से आज ये धीरेन्द्र शास्त्री पूरे दुनिया में मशहूर है। चाहे जिस भी शहर में अपना ये प्रोग्राम करे, वहाँ लाखों की संख्या में इनके भक्तों का भीड़ लगा रहता है। अपने भक्तों को बागेश्वर बाबा बिना देखे हुए उसके नाम का एक पर्ची बनाते हैं, जिसमें उसको क्या क्या समस्या है ये सभी चीज लिखा रहता है। माँ के पैर व गांठों में गठिया बात हो गया है, शरीर में कंपन होता है, उनको भी आराम लगेगा, पिता का कर्जा दूर होगा, आशीर्वाद। यह काम बागेश्वर बाबा उस व्यक्ति को बिना देखे हुए करते हैं जिसके बारे में उस पर्ची में लिखा रहता है, और उसके बाद उसकी समस्याओं को ठीक करने का उपाय भी बताते हैं। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जब यह पूछा जाता है कि आप यह सब चीज कैसे कर लेते हैं, किसी अनजान व्यक्ति की समस्याओं को एक पर्ची पर कैसे लिख देते हैं, तो वो कहते हैं कि हम पर भगवान हनुमान जी का कृपा है, हनुमान जी ही सब कुछ करते हैं, मैं कुछ नहीं करता, हनुमान जी ही हमें सब कुछ बताते हैं। यहाँ तक कि हम भगवान हनुमान जी से भी बात कर सकते हैं। लेकिन क्या यह पॉसिबल है कि कोई आदमी भगवान से भी बात कर सके? आप लोग ही बताओ, क्या यह पॉसिबल है कि कोई आदमी किसी अनजान व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता दे? नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल। लेकिन बागेश्वर वाले बाबा कहते हैं कि हम यह सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए यह सब कुछ पॉसिबल है। आखिर कैसे बागेश्वर वाले बाबा ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर बाबा की सच्चाई जानने के लिए हमें आज से करीब 4 साल पीछे चलना पड़ेगा। उस समय जब ये धीरेन्द्र शास्त्री एक छोटे से कमरे में 15-20 लोगों के बीच बैठकर अपना दरबार लगाते थे, उनकी समस्याओं को ठीक करते थे। उस समय धीरेन्द्र शास्त्री लोगों से पूछकर तब उसकी समस्याओं को एक पर्ची पर लिखते थे और उसे ठीक करने का उपाय बताते थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गांव के लोगों का कहना है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद अपने गांव को छोड़कर कहीं बाहर चले गए, और जब करीब 1 सालों के बाद गांव में पुनः लौटकर वापस आए तो ये धीरेन्द्र शास्त्री बिल्कुल बदल चुके थे। उनका पहनावा, रहन सहन, खान पान, बोलचाल सब चीज चेंज हो चुका था। अब एक बार फिर से धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले की तरह ही अपना दरबार लगाना शुरू किया। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री इस बार लोगों से कुछ पूछते नहीं थे कि उसकी समस्या क्या है, डायरेक्ट बिना पूछे एक पर्ची पर लिख देते थे और उसे ठीक करने का उपाय बताते थे। ये सभी काम धीरेन्द्र शास्त्री अपने गाढ़ागंज गांव में स्थित बागेश्वर मंदिर में रहकर ही करते थे, जिसके वजह से लोग इन्हें बागेश्वर वाले बाबा के नाम से जानने लगे। धीरे धीरे ये धीरेन्द्र शास्त्री काफी फेमस होते गए, जिसमें सोशल मीडिया ने इसका काफी हेल्प किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने टैलेंटी को दिखाने के लिए, अपनी जादुई शक्ति को दिखाने के लिए एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का तलाश कर रहे थे, और इसलिए इसने
संस्कार टीवी चैनल, जो कि एक बहुत बड़ा धार्मिक चैनल है, उसको चूज किया। इसने वीडियो रिकॉर्ड करके संस्कार टीवी चैनल पे पब्लिश करना शुरू किया, ताकि बहुत सारे लोग इसकी टैलेंटी को देख सके, इसकी जादुई शक्ति को देख सके। क्योंकि संस्कार टीवी चैनल एक बहुत बड़ा धार्मिक चैनल है, जिसका अभी करीब यूट्यूब पर 9 मिलियन सब्सक्राइबर है, और टीवी पर यह शो चैनल नंबर 54 पर उपलब्ध होता है, जिसमें हर रोज शाम 4 बजे धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को सुनाया जाता है। इसके साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री का एक खुद का यूट्यूब चैनल भी है। अगर इसके चैनल पर डाले गए वीडियो पर हम नजर दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके थंबनेल को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि लोग इसके वीडियो को देखने के लिए विवश हो जाए। ऐसे ही इसके गूगल वेबसाइट को भी इसी तरीके से कुछ डिजाइन किया गया है कि लोग अगर गूगल पर भगवान से रिलेटेड कुछ भी सर्च करें तो डायरेक्ट इनके वेबसाइट पर ही पहुंचे। जिस बागेश्वर धाम पर आज से करीब कुछ सालों पहले जब आवारा जानवर घुमा करते थे, वहां लाखों की संख्या में लोग बागेश्वर मंदिर के दर्शन करने और धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं। वहां पर जाने के लिए आपको सबसे पहले अर्जी लगानी पड़ती है, और अर्जी लगाने के लिए नारियल को कपड़े में लपेट कर बागेश्वर धाम में चढ़ाने पड़ते हैं। इस नारियल को अलग अलग समस्याओं के अनुसार या बीमारियों के अनुसार, परेशानियों के अनुसार अलग अलग रंग के कपड़ों में लपेट कर बागेश्वर धाम में चढ़ाया जाता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई संतान जन्म नहीं ले रहा तो कोई बात नहीं, आप इस नारियल को सफेद कपड़े में लपेटकर बागेश्वर धाम में चढ़ाओ, फिर देखो कि आपके घर में जल्द ही एक बच्चा जन्म लेगा। मतलब कि भैया धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार कि आप ऐसे अपनी बीवी के साथ सेक्स उक्स नहीं करो, सुहागरात नहीं मनाओ, हनीमून नहीं मनाओ, बस एक नारियल को सफेद कपड़ा में लपेटो, बागेश्वर धाम में चढ़ाओ, बच्चा ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगा। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि अगर आपकी कोई शादी नहीं हो रहा तो आप नारियल को पीले कपड़े में लपेटकर बागेश्वर धाम में चढ़ाओ, आपका जल्द ही शादी हो जाएगी। मतलब कि भैया ये छेका छेकी, लड़की देखा देखी, ये सब कहानी खत्म। बस आप एक नारियल को पीले कपड़ा में लपेटो, बागेश्वर धाम में चढ़ाओ, और धीरेन्द्र शास्त्री एक तंच माल देकर आपका भी मामला सेट करवा देंगे। आज लाखों की संख्या में लोग अपनी अपनी परेशानी को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री के पास पहुंच रहे हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री सभी लोगों की समस्या ठीक करने का वादा करते हैं। बागेश्वर धाम के अलावा धीरेन्द्र शास्त्री अलग अलग शहरों में जाकर अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, और एक प्रोग्राम करने के लिए यह धीरेन्द्र शास्त्री कम से कम 1.5 लाख रुपया फीस लेते हैं। आप इससे खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह धीरेन्द्र शास्त्री एक महीने में कितना कमाते होंगे। भैया इसके कमाई को देखकर एक पढ़ लिख कर IAS बना हुआ व्यक्ति भी सोचता होगा कि काश मैंने भी पढ़ाई ना किया होता, एक ढोंगी बाबा ना सही मेकअप का दुकान ही खोल लेते, कम से कम सब गल छोड़ने का मौका तो नहीं। भले ही उसके बाद लड़की सैंडल से मार मार के मेरे चेहरे का भड़का बना, लेकिन मौका तो नहीं। लेकिन मेरा सजेशन है कि भैया आप लोग ऐसा कतई नहीं करना, क्योंकि ऐसे ऐसे ढोंगे बाबा को एक्सपोज करने के लिए आज बहुत सारे संगठन चलाए जा रहे हैं। आज से कुछ ही महीना पहले मुंबई के नागपुर में धीरेन्द्र शास्त्री के एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने गूगल वेबसाइट पर पहले से ही यह नोटिस जारी कर दिया था कि नागपुर में उसका प्रोग्राम 5 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक चलेगा। इसी बीच नागपुर में अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को यह चैलेंज किया कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो कोई चमत्कार नहीं है, वो तो सिर्फ एक ढोंग है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री सच में कोई चमत्कार करते हैं तो वो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर। मैं एक बंद कमरे में 10 व्यक्ति को रखूंगा और एक कमरे में धीरेन्द्र शास्त्री को रखूंगा। अगर धीरेन्द्र शास्त्री उन सभी 10 लोगों के बारे में जानकारी, जैसे कि उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका घर, मोबाइल नंबर, ये सब अगर 90% भी सही बता देते हैं तो मैं उसको 30 लाख रुपए इनाम के तौर पर दूंगा। और ये जो अपनी समिति है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, जो ढोंगे बाबा को एक्सपोज करते हैं, उसे हमेशा के लिए बंद करके बागेश्वर बाबा का हम गुलाम बन जाएंगे। लेकिन श्याम मानव के इस चैलेंज को सुनने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने नागपुर के चल रहे प्रोग्राम को 2 दिन पहले ही खत्म करके छोड़कर भाग गए। अभी वो समाप्त नहीं हुआ था, चल ही रहा था कि 2 दिन पहले ही उसको छोड़कर भाग गए। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने श्याम मानव को कहा कि आप बागेश्वर धाम में आइए, आपके सभी सवालों का जवाब हम वही देंगे।
भैया इसके दिमाग तो देखो, ये कर क्या रहे हैं। ये तो बिल्कुल एक रिमोट कंट्रोल की तरह हो गया। जैसे कि रिमोट अपने एक फिक्स एरिया में ही काम करता है, एक नेटवर्क में ही काम करता है, उसी तरह धीरेन्द्र शास्त्री का शक्ति भी सिर्फ बागेश्वर धाम में ही करता है। नहीं तो ये बताओ कि धीरेन्द्र शास्त्री श्याम मानव के चैलेंज को सुनकर नागपुर के प्रोग्राम को छोड़कर बागेश्वर धाम क्यों भाग आए। श्याम मानव के इस चैलेंज के बाद धीरेन्द्र शास्त्री के बहुत सारे भक्तों ने श्याम मानव को मारने की धमकी तक दे डाला। उनके भक्तों को लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री का हर एक वचन भगवान के समान है, लेकिन उनको क्या पता कि आज से पहले धीरेन्द्र शास्त्री के तरफ बहुत सारे चमत्कारी बाबा आए और आज भी जेल में रेप और बलात्कार के केस में सजा काट रहे हैं। वो चाहे धर्म गुरु नित्यानंद हो, आसाराम बापू हो, बाबा राम रहीम हो या संत रामपाल ही क्यों ना हो, किसी भी बाबा पर ऐसे आंख बंद करके बिलीव नहीं करना चाहिए। अगर धीरेन्द्र शास्त्री सच में भगवान हनुमान जी से भी बात कर सकते हैं तो उन्हें जेम्स रैंडी के चैलेंज को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, जिसका चैलेंज यह है कि अगर कोई व्यक्ति साइंटिफिकली तौर पर यानी वैज्ञानिक रूप से यह साबित कर दे कि सच में भगवान होते हैं या फिर भूत होते हैं तो उन्हें जेम्स रैंडी द्वारा इनाम के तौर पर $1 मिलियन यानी कि 8 करोड़ रुपया दिया जाएगा। अगर धीरेन्द्र शास्त्री इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो अब मैं भी यही कहूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री एक फ्रॉड बाबा है, क्योंकि आज जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, किसी लोगों के बारे में उसकी समस्याओं को एक पर्ची पर लिख देते हैं उस व्यक्ति से बिना पूछे हुए, वो कोई चमत्कार नहीं है। दरअसल यह माइंड रीडिंग है। बागेश्वर बाबा अपने भक्तों का माइंड रीड करते हैं, फिर उसके माइंड में क्या क्या चल रहा है उस सभी चीज को पर्ची पर लिख देते हैं। और आज इस तरह के माइंड रीडिंग हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जिसमें सुहानी शाह एक काफी फेमस माइंड रीडर है, जो किसी भी व्यक्ति से बिना कुछ पूछे हुए उसकी सारी समस्याओं को एक पर्ची पर लिख देते हैं। उसके नाम, पिता का नाम सब एक पर्ची पर लिख देते हैं। यहाँ तक कि सुहानी शाह आपके ईमेल का पासपोर्ट तक बता सकती है। भैया ईमेल का पासपोर्ट बहुत सीक्रेट होता है, वो सिर्फ आप ही को पता होता है या फिर आप जिसको बताइएगा उसको पता होगा, लेकिन सुहानी शाह आपसे बिना पूछे हुए आपके ईमेल का पासपोर्ट तक बता सकती है। लेकिन सुहानी शाह कहती है कि यह एक ट्रिक है, जिसे कोई व्यक्ति भी कर सकता है, बस लगातार अभ्यास की जरूरत है। वो यह कभी नहीं कहती कि हम पर किसी भगवान का कृपा है, और यही काम धीरेन्द्र शास्त्री भी करते हैं। वो सिर्फ माइंड रीड करते हैं, वो कोई चमत्कार नहीं करते। नहीं तो यह बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री के गांव के लोग क्यों कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने दरबार को छोड़कर 1 साल के लिए गांव से बाहर गए थे। अरे यार, वो 1 साल के लिए माइंड रीडिंग का कोर्स ही तो करने गए थे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री यह कभी नहीं कहते कि यह एक ट्रिक है। वो कहते हैं कि हम पर भगवान का कृपा है, हमें हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके वजह से आज हम अपने भक्तों की समस्याओं को पर्ची पर लिख देते हैं, उन्हें ठीक करने का उपाय बताते हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री को यहाँ तक पहुँचने में भले ही कांग्रेस का काफी सपोर्ट रहा है, लेकिन आज धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी का फुल सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे धीरेन्द्र शास्त्री को एक सलाह है कि अगर आप सच में कोई चमत्कार करते हैं, हनुमान जी से भी बात कर लेते हैं, आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त, तो आप भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप तो अगर आप रॉ ज्वाइन कर लेंगे तो आप हनुमान जी से पहले ही बात कर सकते हैं, तो आपको पहले से ही पता हो जाएगा कि कौन सा एजेंट गद्दार है और कौन ईमानदार है, ये पहले पता कर लेंगे। इसीलिए आप रॉ को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आगे चलकर रॉ का कोई भी एजेंट ना मरे। मैं लास्ट तक यही कहूंगा कि बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई चमत्कार नहीं करते। इस बढ़ती टेक्नोलॉजी की दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। आज जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, लोगों के बारे में सारी समस्याओं को एक पर्ची पर लिख देते हैं उस व्यक्ति से बिना पूछे हुए, इसमें माइंड रीडिंग और टेक्नोलॉजी का भी काफी अहम भूमिका है। आप लोग बागेश्वर बाबा के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी रेगुलर मिलता रहे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस ढोंगी बाबा की सच्चाई के बारे में जान सके। मिलते हैं इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।